अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वीकेंड स्टार्ट हो चुका था, ये सैटरडे की शाम है। मेरे हस्बैंड गए थे क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक गए थे। उन्होंने अपनी ना दांतों की फिलिंग करानी थी और दांतों की ट्रीटमेंट करवानी है, तो इसलिए पहले हम डेंटल क्लिनिक गए हैं, फिर उसके बाद जी हम आ गए थे बास्किन रॉबिन। और यहाँ से हस्बैंड ने भी आइसक्रीम खाई थी और साथ में जी केएफसी है, तो वहाँ से हमने फिर केएफसी लिया था। और मेरा ये जो व्लॉग है 2 दिन का है, सैटरडे और संडे का है ये व्लॉग। तो सैटरडे वाले दिन तो हम गए थे ऐसे ही खाना वगैरह खा के फिर घर आ गए थे, लेकिन मैंने करनी थी ग्रोसरी और मैंने मंथली ग्रोसरी करनी थी और कब से मेरी ग्रोसरी फिनिश थी, तो मैंने कहा चलें पहले हस्बैंड को बोला संडे वाले दिन कि हम आज ग्रोसरी करते हैं। और संडे की शाम को हम निकले थे। पहले तो मैंने कहा है कि मुझे चाय पिलाएं अच्छी सी, तो चाय पीने के बाद फिर हम गए थे ग्रोसरी करने के लिए। और यहाँ पर जी मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही थी और ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं चाय पीती हूँ सुकून से। और जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि पहले मैं जो लिक्विड वगैरह हैं, सर्फ़ हैं, ये चीज़ें उठा लूँ। उसके बाद फिर मैं आती हूँ वेजिटेबल वाली साइड, या जैसे कि दूसरी कोई ग्रोसरी करनी हो उस साइड पर आती हूँ। तो ऑलरेडी मैंने बर्तन धोने वाले लिक्विड, सर्फ़ और स्कॉच ब्राइट ये चीज़ें ले ली थी। तो अब मैं उठा रही थी मैकरोनी। तो मैकरोनी मैंने उठाई थी। उसके बाद फिर मैंने कुछ मिसाले लेने थे, जो कि मैंने डब्बे वाले मिसाले लेने थे, जैसे कि मटन कोरमा जो है वो वाला मिसाला फ़िनिश हो गया था और साथ ही मैंने ज़ीरा लेना था। ज़ीरा भी फ़िनिश था, बाकी जितने भी मिसाले हैं वो घर में पड़े हुए थे। तो बस ये जो चंद मिसाले हैं वो लेने थे। और गरम मसाला, साबित गरम मसाला, पिसा हुआ तो घर में पड़ा हुआ था, लेकिन जो साबित गरम मसाला है वो भी मैंने लेना था, लेकिन वो मैंने यहाँ से नहीं लिया। तो वो मैं दूसरी शॉप होती है जो मिसालों की, वहाँ से लूँगी। तो फिर दाल आई हुई थी और चने की दाल इतनी अच्छी पड़ी हुई थी, फ्रेश फ्रेश। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि आपको जो मिसाले वाली शॉप्स है वहाँ लेकर जाऊँगा, तो वहाँ से ले लेना दालें वगैरह। लेकिन फिर यहाँ पर चने की दाल आई हुई थी, इतनी अच्छी थी, फ्रेश। तो फिर मैंने कहा चले वही ले लेती हूँ। फिर एक पैकेट मैंने फिर चने की दाल ले ली थी और कब से मैंने चने की दाल बनाई भी नहीं है। तो बस यहाँ से ज़ीरा वगैरह लेने के बाद फिर मैंने चने का जो पैकेट है चने की दाल का वो उठाया। तो जब चने की दाल मैंने ले ली थी तो फिर हम चले गए थे जो गोश्त वाली साइड है उसी साइड पर चले गए थे, क्योंकि मैंने कहा अभी मैं सब्ज़ियाँ वगैरह नहीं लेती, पहले मैं ऑर्डर कर लेती हूँ, जो चिकन है वो बनने के लिए दे आती हूँ। चिकन लेना था और चिकन बोनलेस लेना था, बाकी मटन और कीमा मेरे हस्बैंड पहले ही ले आते हैं, तो वो एक दिन पहले ही लेकर आए थे, मटन भी और कीमा भी। तो बस यहाँ से सिर्फ मैंने चिकन लेना था और चिकन बोनलेस उठाना था। और फिर मैंने यहाँ से 2 पैकेट चिकन बोनलेस के उठाए थे। ये फ्रेश चिकन होता है, जो फ्रोज़न होता है वो फ्रोज़न वाली जगह पर पड़ी हुई थी हैं, बोनलेस चिकन भी, फ्रोज़न चिकन भी। तो यहाँ पर जी आपको फ्रेश चिकन मिलता है और फ्रेश ही जो है चिकन बोनलेस मिलता है। तो बस 2 पैकेट उठा लिए थे, क्योंकि मैकरोनी बनानी होती है या फिर टिक्के बनाने होते हैं या कोई भी ऐसे चाइनीज़ खाने, तो ये है कि घर में पड़े होते हैं चिकन बोनलेस, तो सहूलत रहती है। कीमा अमूमन मैं चिकन का लेती नहीं हूँ, अगर बोनलेस चिकन पड़ी है तो उसका ही कीमा बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं फ्रूट वाली साइड पे आ गई थी, वेजिटेबल वाली साइड पे। तो फ्रूट भी लिया और फिर सब्जियां भी ली। तो फ्रूट में मैंने ग्रेप्स लिए थे और इस दफ़ा बेटी ने कहा है कि रेड ग्रेप्स लेने हैं, क्योंकि लंच बॉक्स में एक दिन सिर्फ मैं फ्रूट ही देती हूँ काट के, फ्रूट सैलेड की तरह बना देती हूँ इसे। तो फिर ये है कि उसमें मिक्स वगैरह कोई चीज़ नहीं करती, बस सिंपल फ्रूट काट कर फिर मैं इसे लंच बॉक्स में एक दिन देती हूँ। तो कीवी लिए थे, अमरूद लिए थे, तरबूज लिया था मैंने थोड़ा सा, और साथ में कॉफ़ी उठाई थी बेटी ने, और यहाँ से वो अपने नूडल्स ले रही थी। उसके बाद जी फिर मैंने लेनी थी जैम। तो पिछली दफ़ा तो मैंने मैंगो जैम उठाई थी, तो इस दफ़ा मैं जी ऑरेंज मार्मालेड जो जैम है वो ले रही थी। तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि ये पहले भी मैं ले चुकी थी, तो इस दफ़ा मैंने अहमद वालों की जो ऑरेंज मार्मलेट जैम है वो हम बहुत इस यूज़ करते थे पाकिस्तान में भी, तो नेस्टो में भी यहाँ पड़ी हुई थी बस। और जब हमने ग्रोसरी ले ली थी तो ट्रॉली लेकर हम घर गए थे, क्योंकि ये हमारे घर के साथ ही है नेस्टो, तो हम घर तक ट्रॉली लेके आ सकते हैं। फिर हम ये बाहरी जो है लॉबी बनी हुई जो बाहर मेरे घर के,
वहाँ पे मैं खड़ी कर दूँगी, सुबह नेस्टो के वर्कर्स आएँगे और फिर आकर ट्रालियाँ जी कलेक्ट कर लेते हैं। वो सब बिल्डिंग्स में जाते हैं और ट्रालियाँ ले लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको ग्रोसरी दिखा रही हूँ, बस थोड़ी-सी ग्रोसरी दिखाऊँगी क्योंकि मुझे रखते-रखते काफ़ी टाइम हो गया था। और ये मैं पहले यहाँ पे ना ट्रॉली को फ्री कर रही हूँ। तो बस यही ग्रोसरी जो मेन होती है, सर्फ़, दूध, अंडे और बेटी की खाने-पीने की चीज़ें ज़्यादातर होती हैं क्योंकि वो ज़रा लेती है इस तरह की चीज़ें जो उसे पसंद है। और ये जो चिप्स का पैकेट लिया था, चिकन बोनलेस है। और केचअप जो मेन चीज़ें होती हैं, बेटी ने फ्लेवर्स दही ली थी और वो जो पुडिंग है वो उठाई थी। तो यहाँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा-सा दिखा रही हूँ, उसके बाद फिर जब मैंने सब्जियाँ रखी थी, वेजिटेबल्स जो मैं लेकर आई थी, वेजिटेबल्स मैं बहुत सारी लेकर आई थी क्योंकि मुझे ना मेन जो है अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स बनाकर डेली देना होता है। और स्कूल का मुझे बल्कि ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती जितनी कि मुझे हस्बैंड के लंच बॉक्स की फ़िक्र होती है। स्कूल में अपनी बेटी को कोई भी रात को चीज़ बना कर मैं रख देती हूँ, सुबह फिर मैं दे देती हूँ। तो बस यही सब चीज़ें मुझे रखते हुए काफ़ी टाइम हो गया था। ये तो शुक्र है कुछ बेटी ने हेल्प करा दी थी, तो फिर ज़रा ये है कि चीज़ें रखने में मुझे सहूलत हो गई थी। अच्छा, इस दफ़ा मैंने एक परफ्यूम भी उठाया था, मैंने कहा अच्छा इसकी खुशबू चेक करती हूँ, अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर नेस्टो से परफ्यूम लूँगी। तो वो भी मैं लेकर आई थी। और जब मैं ग्रोसरी करके घर आई थी तो तकरीबन साढ़े 10-11 बजे का ये टाइम होगा। तो देखें ये इतना टाइम हो जाता है और क्योंकि सुबह स्कूल भी जाना था बेटी ने, तो फिर ये तो शुक्र है कि मैं पहले ही यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करके रख देती हूँ। तो छोटे-छोटे से जो काम हैं वो पहले ही मैं फ़िनिश कर लेती हूँ। इसलिए फिर मुझे इतनी फ़िक्र नहीं होती। अच्छा, इस ग्रोसरी को अब ठिकाने पे रखती हूँ क्योंकि अब इसे रखते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो बस देखा आपको ग्रोसरी भी थोड़ी सी शेयर कर देती हूँ। चलें, फिर आपसे फिर आगे मिलती हूँ। ये है नेक्स्ट डे और मेरे हस्बैंड ने मुझे अबाया लेकर दिया है। और वो जिस दिन जल्दी आए थे उसी दिन वो हमें मार्केट भी ले गए थे, तो मैंने कहा चलें आज आपको वो अबाया भी दिखाती हूँ। तो अभी टाइम भी होने वाला है, बेटी को स्कूल से लेकर मैंने आना है। तो इतनी देर मैंने कहा चलें पहले आपको अबाया दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अबाया लिया है और इस दफ़ा मैंने अबाया जो है वो कलरफुल लिया है, मतलब कि ब्लैक अबाया नहीं लिया। तो ये मैंने लिया है जो मेहंदी कलर होता है ना, मेहंदी का कलर, वो कलर है। इस तरह का ये ग्रीन कलर है। और ये जो आप देखेंगे ये फुल अम्ब्रेला मेरा जो है ना अबाया है। तो इसकी बेल्ट भी दी गई है। और ये जो आप देखेंगे फ्रंट में जी ये सारी शाइन है। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी शाइन है फ्रंट पे। यहाँ पर शायद आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएगा लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा कलर है। और इसके साथ का ऐसे जो है ना नीले रंग का, जैसे मैंने फ़्रॉक पहना हुआ था उस कलर का भी अबाया पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मैंने ये वाला ले लिया है। और इसके साथ जो स्कार्फ़ दिया गया है वो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया। मुझे ब्लैक नहीं चाहिए था, लेकिन वो ब्लैक स्कार्फ़ है और उसका जो किनारे हैं वो ग्रीन कलर के हैं। मुझे फुल जो है ना ग्रीन ही चाहिए था। फिर जब मैंने स्कार्फ़ देखा तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं अबाया लूँ, लेकिन फिर मेरी बेटी ने कहा मम्मा ले लें। तो बस फिर मैंने ले लिया क्योंकि हमारे पास एक ब्लैक कलर का अबाया है और एक ब्लू कलर का। तो बस अब मेरा ना ज़रा दिल कर रहा था कि थोड़ा-सा चेंज करूँ, थोड़ा-सा जो है ना कलर चेंज करके भी देखते हैं कि ये कैसा लगता है। वरना वैसे जो ब्लैक अबाया में ग्रेस है वो किसी और में नहीं है, मेरा तो यही ख़्याल है। लेकिन चलें ये भी पहनते हैं और देखते हैं। ये देखेंगे इस तरह से है, नीचे से भी ऐसे खुला सा है। अम्ब्रेला जो होती है ना इसकी अम्ब्रेला बाजू हैं और नीचे भी ये अम्ब्रेला की तरह बना हुआ है, ऐसे ए लाइन नहीं होता खुला-खुला सा। और साथ में बेल्ट दी गई है। अच्छा जी, ये है मेरा आज का व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा।
अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।